ओ लेवल में रजिस्ट्रेशन या बोल सकते हो एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना होता है, एग्ज़ाम कब होता है, एडमिट कार्ड कब आता है, एग्ज़ाम कितने होते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एडमिशन या बोल सकते हो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको इस पोर्टल को ओपन करना होगा, जिसका यूआरएल है http://student.nilit.gov.in। इस यूआरएल को एंटर करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। देन आपको यहाँ पर क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा सेक्शन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर दिखाई देगा ओ लेवल, इस पर क्लिक कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा डोएक ओ लेवल और निलिट ओ लेवल ये दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। देन इस चेक बॉक्स को यहाँ से चेक कर दीजिए, आई एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। बस आपके सामने फॉर्म आ चुका है, यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कोर्स ओ लेवल। और ध्यान दीजिएगा ओ लेवल में रजिस्ट्रेशन करने की फ़ीस कितनी होती है, 500 रुपये फ़ीस होती है। ओ लेवल कोर्स में टोटल 4 पेपर होते हैं। लाइए मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके बाद फॉर्म को कैसे फिल करना है ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा, है ना। तो जो ओ लेवल कोर्स है इसमें टोटल 4 पेपर होते हैं। एक होता है M1R5, दूसरा होता है M2R5 और तीसरा होता है M3R5 और चौथा पेपर होता है M4R5। तो जो ये 4 पेपर है ना, प्रत्येक पेपर का एक MCQ एग्ज़ाम होता है जिसमें 100 MCQ आते हैं। इसमें भी आपके 100 MCQs आएंगे, इसमें भी 100 MCQ आएंगे और इसमें भी 100 MCQ आएंगे, ठीक है। और प्रत्येक पेपर का प्रैक्टिकल भी होता है। ये तो आप लोगों का MCQ एग्ज़ाम था, साथ में प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा और प्रैक्टिकल का कोड होता है PR1, PR2, PR3 और PR4, ठीक है। तो आपको प्रत्येक पेपर का MCQ एग्ज़ाम भी पास करना होगा और उसका प्रैक्टिकल भी पास करना होगा। देन इसके बाद आपको यहाँ पर एक प्रोजेक्ट भी सबमिट करना होगा जिसका कोड होता है PJ। तो आप ये कह सकते हो इसमें टोटल आप लोगों को 4 थ्योरी एग्ज़ाम जिसमें 100 MCQs आते हैं, 4 प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और एक प्रोजेक्ट देना होता है, यानी कि 8 एग्ज़ाम हो गए टोटल और एक प्रोजेक्ट। इतना कंप्लीट करने के बाद आपको ओ लेवल का सर्टिफिकेट मिल जाता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एक बार में कितने एग्ज़ाम देने हैं। आप चाहें तो एक बार में एक एग्ज़ाम दीजिए, आपकी इच्छा है तो 2 एग्ज़ाम दीजिए, 3 एग्ज़ाम भी दे सकते हो और चारों एग्ज़ाम भी एक साथ दे सकते हो, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है। एक बात और कि पिछले 5 साल से लगातार मैं आप लोगों को ओ लेवल की क्लासेस मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप यहां से भी ओ लेवल की तैयारी बड़े आराम से कर सकते हो। एक ही बार में अच्छे ग्रेड से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। आपको यहाँ पर कंप्लीट ओ लेवल और ए लेवल की क्लासेस मिल जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सेक्शन लिखा हुआ है, क्या आप ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू करना चाहते हो या फिर डायरेक्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हैव यू गॉट ऑनलाइन रेफरेंस नंबर फॉर इनरोलमेंट विद नाइलिट एक्रेडिटेशन एक्सटेंशन सेंटर, तो आपको कर देना है नो। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन किसके लिए कर रहे हो, तो वो कोर्स है ओ लेवल। इसके बाद में जो ओ लेवल कोर्स है इसे आप 2 तरीके से कर सकते हो, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इंस्टीट्यूट। अगर आप इंस्टीट्यूट के थ्रू करोगे तो इस केस में क्या होगा कि जो फीस लगने वाली है वो लगेगी 15,000 से 25,000 रुपये। बट अगर आप लोग ये कोर्स खुद से करते हो तो इस केस में आपका जो ओ लेवल कोर्स है लगभग 4100 रुपये में कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी, लगभग 4300 रुपये के समथिंग। 1 मिनट, हाँ, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा 4,700 रुपये में। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि जो क्लासेस हैं ये आपको इंस्टीट्यूट में मिल जाती हैं, है ना, जबकि डायरेक्ट में क्या करना होगा, तैयारी आपको खुद से करना होता है। इसमें आप हमारी हेल्प ले सकते हैं, हमारे जो बैचेस हैं उनको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सर्टिफिकेट पे कहीं भी मेंशन नहीं होता है कि आपने ओ लेवल कहाँ से किया है, खुद से किया है या इंस्टीट्यूट से किया है। जो सर्टिफिकेट है वो निलिट के द्वारा ही दिया जाता है, चाहे आप खुद से करें या फिर किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू करें। प्रेजेंट टाइम में जो एडमिशन हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, ये जुलाई 24 एग्ज़ाम के लिए हैं।
मीन्स कहने का ये है कि अगर आप 31 मार्च तक एडमिशन लेते हो तो जो आपका एग्ज़ाम है वो जुलाई 24 में हो जाएगा। और इसकी फ़ीस कितनी है? 500 रुपये है एडमिशन लेने की। अगला सेक्शन आता है जिसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके आप मिस्टर हैं या मिस हैं वो सेलेक्ट करना है। देन जो भी आपका नाम है प्यारा सा वो नाम यहाँ पर फिल कर दीजिए। देन आपकी देखभाल कौन करता है? आपके पेरेंट्स या फिर गार्जियन, दोनों के केस में जो भी आपका केस है सेलेक्ट कर लीजिए। देन आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम यहाँ पर फिल करना है। जेंडर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पर मिस्टर लिया है तो यहाँ पर मेल आ जाएगा, मिस लिया है तो यहाँ पर फीमेल आ जाएगा, है ना। देन जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से ले लीजिए, ठीक है, आपके केस में जो भी है। और यहाँ पर कोई भी मिनिमम डेट ऑफ बर्थ नहीं है, मिनिमम कोई एज नहीं है। अगला आता है मैरिटल स्टेटस, क्या आपकी शादी हो चुकी है ना, हाँ या ना, सिंगल या मैरिड या डाइवोर्स या फिर विडो, तो जो भी आपके केस में है वो आप यहाँ पर ले सकते हो। देन आता है कैटेगरी कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, तो जो भी आपके केस में है वो आप यहाँ पे ले लीजिएगा। क्या आप हैंडीकैप्ड हैं? क्या आपने इसके पहले कोई सेवा की है? क्या आप ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हैं? तो जो भी आपके केस में है वो आप यहाँ पे ले लीजिएगा। देन अगला आता है धर्म, आप किस धर्म से हैं, हिंदू, ईसाई, इस्लाम, सिख, बुद्ध, जो भी है वो यहाँ से ले लीजिए। अगला आता है कॉन्टैक्ट डिटेल, तो आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वो फिल करना है जिस पे आप एक्टिव हों, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन होगी एग्ज़ाम से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, वो आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ही आएगी। तो आपको यहाँ पर फिल करना है मोबाइल नंबर और यहाँ पर फिल करना है अपना ईमेल आईडी। अगला आता है परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे फिल कर दीजिए। शहर का नाम, किस स्टेट से हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, उसका पिन कोड क्या है, वो यहाँ पर फिल कर दीजिए। देन अगला आता है पत्राचार एड्रेस यानी कि करस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस ही सेम है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, अगर अलग है तो आप यहाँ पर एड्रेस फिल कर सकते हो। अगला सेक्शन आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, तो जो ओ लेवल है इसे आप कई तरीके से कर सकते हो, या तो आपने 10th के साथ में ITI किया हो या तो आप इंटर पास हो। तो अगर आपने 10th के बाद ITI किया है या फिर इंटर पास हैं तो आपके पास 1 साल का कंप्यूटर की फील्ड में जॉब करने का या फिर टीचिंग करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 1 साल का। अगर आपने NCVT से DP एंड CS किया है या फिर कोपा ट्रेड से ITI किया है NCVT, तो आपको यहाँ पर किसी भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट हैं या इससे हायर क्वालिफिकेशन है तो भी यहाँ पर नीड नहीं है। अगर आपके पास पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है तो भी यहाँ पर एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। नीड कहाँ पड़ेगी? अगर आपने 10th के साथ में ITI किया है या फिर आपने इंटर पास आउट किया है और उसके बाद O लेवल कोर्स कर रहे हो। हालांकि आपको यहाँ पर कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है एक्सपीरियंस का। तो हमने यहाँ पर ले लिया है ग्रेजुएशन, तो जो भी आपने क्वालिफिकेशन यहाँ पे सेलेक्ट किया है वो किस ईयर में कंप्लीट किया है वो ईयर आपको यहाँ पर मेंशन करना है। लाइक हमने लिख दिया 2019, है ना। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा, बट यहाँ पर इन दोनों में मैंडेटरी है ना। अगला आता है आइडेंटिफिकेशन डिटेल, जिसमें पहला सेक्शन है आधार कार्ड नंबर, तो जो भी आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर फिल कर दीजिए। जो भी आपका फ़ोटो है प्यारा सा, जो फ़ोटो का साइज है वो 50 KB तक होना चाहिए, 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। फ़ोटो का जो एक्सटेंसन है, फॉर्मेट है, वो JPG, JPEG, GIF या PNG हो सकता है। अगला आता है सेक्शन सिग्नेचर का, तो यहाँ पे आपको अपने साइन अपलोड करने हैं। जो साइन है वो भी अधिकतम 50 KB के हो सकते हैं। अगला आता है बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, उसका जो साइज है वो भी 50 KB तक हो सकता है। तो ये तीनों आपको यहाँ से अपलोड करने हैं। देन आपकी बॉडी में जो एक विजिबल चिन्ह है वो उसको यहाँ पर मेंशन करना है। लाइक आपके गाल पे तिल है या कोई अदर निशान है तो वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद में जो ये ब्लैक कलर में आपको प्यारा सा नंबर दिखाई दे रहा है जिसको बोलते हैं कैप्चा कोड, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद इसे चेक कर दीजिएगा।
जब आप कंप्लीट फॉर्म फिल कर दीजिएगा उसके बाद एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या आपने सारी डिटेल्स सही तरीके से फिल की है, ताकि कोई भी गलत डिटेल फिल ना हो, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत हो। तो फॉर्म फिल करने के बाद एक बार चेक कर लीजिएगा कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। देन इसके बाद चेक कर दीजिएगा, सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपसे 500 रुपये फीस पेमेंट करने के लिए बोलेगा, तो आपको 500 रुपये की फ़ीस पेमेंट कर देनी है। देन एक हफ्ते में, कभी कभी 15 डेज भी लग जाते हैं, जो भी आपने ईमेल आईडी फॉर्म फिल करते समय फिल की थी उसी ईमेल आईडी पे आपको मिल जाएगा 7 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर। उस नंबर से क्या करना है, आपको इसी वेबसाइट पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। बैक कर लीजिएगा। बैक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर दिखाई देगा न्यू यूज़र, यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक छोटा सा फॉर्म आएगा, एक छोटा सा फॉर्म आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर लेना है ओ लेवल, सबसे नीचे आपको दिखाई देगा आई थिंक ओ लेवल, ये रहा ओ लेवल। देन जो आपकी ईमेल आईडी पे 7 डिजिट का नंबर आया है वो यहाँ पर फिल कर दीजिएगा, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, और इसके बाद में जो एक कैप्चा कोड है वो यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा एक सिक्योरिटी क्वेश्चन के लिए, है ना, ताकि भविष्य में अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो वहाँ से आप रिकवर कर पाओ। देन आपसे पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोलेगा, वहाँ से आप पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा और जो आपका अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर ओ लेवल का बैच ज्वाइन करना है तो भी आप मेरे से इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या करना होता है, आपको फॉर्म फिल करना होगा एग्ज़ाम का, कि आपको M1, M2, M3, M4 इन सभी के एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने होंगे। और जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो लास्ट मार्च में आएंगे, तो जब भी फॉर्म आएंगे तो मैं आपको इसके बारे में अपडेट दूंगा। फॉर्म कैसे फिल करना है, उसका क्या चार्ज होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको उस वीडियो में दूंगा। आपके पास कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट आउट कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ओ लेवल और ए लेवल की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।